यहाँ पर उपस्थित हर एक सदस्य को मैं जय हिंद कहना चाहता हूँ। आने के लिए धन्यवाद तो जरूर करूंगा, लेकिन वो अंत में सभी डॉक्टर्स, पत्रकार, स्वच्छता कर्मचारी, समाजसेवी संस्था और समाज सेवक, इन्होंने कठिन समय में जिस तरह से समाज को एकत्रित रख के जाति धर्म का भेद करते हुए सुझाया और उनके सुझाव के तहत यह कार्यक्रम कांग्रेस पक्ष के मंच पे लिया जा रहा है। यहाँ पर उपस्थित सभी पार्टी के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, शिवसेना, राष्ट्रीय चर्मकार महासंघ के पदाधिकारी हैं। तो यह कार्यक्रम किसी एक पार्टी का न होते हुए यह सारे समाज का हुआ। समाज के एकत्रित रहने वाले ये जो मजबूत लोग हैं, जिनके वजह से देश चलता है। पत्रकार समाज के सामने आईना रखते हैं, डॉक्टर समाज को स्वस्थ देते हैं, स्वच्छता कर्मचारी की वजह से हम साफ सुथरी की जिंदगी पाते हैं, समाज सेवी संस्था और समाज सेवक जो है समाज को एकत्रित बना के रखते हैं। इन्हीं की वजह से हमारा हिंदुस्तान बना हुआ है, वरना हिंदुस्तान के हवाओं में जहर घोलने की कोशिश तो हर जगह से की जा रही है। ये कुछ जो विचार है और ये कूटनीति के जो बादल मंडरा रहे हैं वो कुछ क्षणों में छट जाएंगे और इस देश में पुनः हिंदू मुस्लिम एकता, भाईचारा, जाति पाति में समानता का संदेश फिर से ये हिंदुस्तान सारी दुनिया को देगा। जो देते आया है आगे भी देता रहेगा। खलल नहीं डाल सकता। हर कोई अपनी अपनी तरह से लड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। समाज को जिताना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने आप सभी को एकत्रित किया है तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से ही चलो। जो इस देश में एकता और अखंडता की बात करता है उनके साथ में बने रहो। जो हमें प्रगति के मार्ग पर ले जाएगा उनके साथ में बने रहो। जवानों से एक संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि सीनियर लोग सिर्फ प्लानिंग कर सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन देश की सही पकड़ जो है जवानों के हाथों में है। तलवार के इतिहास पे, तलवार की नोक पे इतिहास हमारा लिखा जाता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बेस्ट। तो सभी जवानों से मेरा अनुरोध है, एकता और अखंडता पे विश्वास करने वाले लोगों के साथ बने रहो, क्योंकि आज इसी चीज की बहुत आवश्यकता है। यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और उन्होंने जो सेवा की है उनका सम्मान करते हुए मैं ये नहीं कह सकता कि ये सर्वोच्च सम्मान है। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन बस एक दिल में इच्छा लगाए रखते हैं कि सम्मान इनका होना चाहिए, वरना आपको सम्मानित कर सके ऐसा समाज में और कोई नहीं है। आप खुद ही एक सम्मानित व्यक्तिमत्व हो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो अरुण सिंह जी आइए और हमारे अरुण भाई का स्वागत। मंच पर हमारे पदाधिकारी जो हैं, मैं चाहूंगा कि हमारे साथ यहाँ तो आयोजक हैं और एक ही माले में सबको पिरो दिए हैं और पत्रकारों को तो ऐसा स्नेह रखते हैं कि लोग एक आवाज पर आते हैं। अरुण भाई के स्वागत के लिए जोरदार तालियां हो जाए
और मैं चाहूंगा जो पत्रकारों का स्वागत हो चुका है वो 10 मिनट अपने पत्रकार बंधुओं के लिए रुके। मैं चाहूंगा पवन का और स्टेज पर बुलाऊंगा मुजफ्फर अंसार भाई से बहुत बड़े साहब गए भाई साहब करेंगे चाहेंगे कि भाई का स्वागत है। जोरदार ताली साहब जिसके ऐसे पत्रकार के लिए अपना सुनाओ। जोरदार ताली साहब स्वागत करेंगे। इनकलाब 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 जिंदाबाद। सैयद मंसूर मंजूर अली जी संप्रमुख संपादक मुंबई पुलिस को सलाम न्यूज, मुंबई पुलिस को सलाम न्यूज के मुख्य संपादक श्री सैयद मंजूर अली जी स्टेज पर आए और सम्मान ग्रहण करें। श्री बाबू शर्मा श्री बाबू सिंह जी पत्रकार चौपाल संघर्ष बाबू सिंह जी पत्रकारों के बीच में भी पत्रकारिता के हुनर आजमाते रहते हैं और वो है हमारे ताहिर भाई सेवन स्टार टीवी न्यूज के संपादक मोहम्मद ताहिर माहिंगीर। मैं चाहूंगा कि ताहिर भाई जो बहुत ही बेहतर पत्रकारिता में हुनर रखते हैं, एक अपनी पहचान रखते हैं, ताहिर भाई का स्वागत हमारे मुजफ्फर गंसार साहब करेंगे। ताहिर भाई वाकई में मिलनसार आदमी है। अब हम चाहेंगे एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे ताहिर भाई के लिए। वाकई में ताहिर भाई एक अलग पहचान बना रहे हैं। अगला नाम हिंदू मुस्लिम एकता सामाजिक सेवा संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष अहमद मेनन जी अजहर शेख भाई का स्वागत करेंगे। अजहर भाई स्टेज पर आए और सम्मान ग्रहण करें। ये अजहर भाई जो हमारे हैं ना, इनका चेहरा अलग से ही पहचान छोड़ता है। और सबसे बड़ी बात है अजहर भाई के बारे में ये बताऊं कि सम्मान की लिस्ट में अगर पत्रकारों की लिस्ट देखी जाए तो सबसे ज्यादा बतेगा के सम्मानित पत्रकार हैं। काफी इनके पास सम्मान शुरू मिले हैं। अजय भाई की एक जोरदार तालियां हो जाए और ऐसी पत्रकारों की वजह से पत्रकारों को हौसले मिलते हैं। सलीम शेख को बुलाना चाहेंगे। वाकई में सलीम शेख एक अलग ही लुक रखते हैं पत्रकारिता में और सलीम शेख का स्वागत जोरदार तालियों के साथ साथ दो शब्दों में भी चाहेंगे। और मुजफ्फर गंसार साहब ने सामने से कहा है कि सलीम भाई का स्वागत मैं करूंगा। बहुत बड़ी बात है। ये पत्रकारिता में एक उपलब्धि होती है कि लोग स्वागत के लिए सामने से बोले। एक सम्मानित व्यक्ति दूसरे को सम्मान देता है, ये बड़े सम्मान की बात है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए सलीम भाई और मुजफ्फर गंसार भाई के लिए। इसे करते हैं बैसाखी और मिलना। अब हमारे पास फेसबुक लाइव पर काफी चर्चे में रहने वाले और बेबाक निडर निर्भीक दीपक कोटेकर। जोरदार स्वागत है दीपक कोटेकर साहब का, क्योंकि वाकई में बहुत कम समय में बहुत तेजी से प्रगति किया इन्होंने और लाइव में इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है। इनका स्वागत दमन काले साहब से होगा और मैं चाहूंगा कि दीपक कोटेकर साहब को शब्द बोले अपने इधर देखिए। जोरदार तालियां बजना चाहिए। रखना चाहिए धन तुम्हें आसे करता सामाजिकता में आमिर भाई ने बेहतर पहचान बनाई है। बहुत अच्छा प्रोग्राम आयोजन किया हमारे हम अपने लिए मुस्कुरा रहे हैं। वैसे के लोगों को दुख लेकर दिखाते एक बार दो बार पहले हो गए जब मैंने के लिए डॉक्टर मेघा मानी जी विवाह मेघा मानी जी का
मुजफ्फर रफ्तार भाई एमजी फाउंडेशन के संस्थापक एक जानदार और शानदार समाजसेवा मुजफ्फर भाई स्वागत करिए डॉक्टर निर्मल मोदी जी का जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। आप लोगों ने गुजरात में पुराने काम में और लगातार लोगों में तत्पर है, लोग काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। पालिका कर्मचारियों के साथ साथ पत्रकार बंधुओं का भी स्वागत किया जाएगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए क्योंकि नौजवान है, कोई विचारों से नौजवान है। बहुत ही बेहतरीन और मुख्तसर लेकिन बहुत अच्छा संदेश तमाम लोगों के नाम हमारे सर ने दिया। अब सीओ की आम जनता की बहुत सारी सहूलतें मुहैया कर डायरेक्टर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर अयूब शाह यूनाइटेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ स्टेज के पास तशरीफ लाया। आप हमें लोग तालियों की गड़गड़ाहट से इन्हें सम्मान दें। समाज सेवक मुजफ्फर घनसार साहब करेंगे। एक बार जोरदार तालियां चाहते हैं सभी देशों से। ये सम्मान समारोह है एक दूसरे का। एनजीओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्बास साहब का मुजफ्फर घनसार साहब स्वागत कर रहे हैं। आपको तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। नजर खाली का स्वागत करेंगी। जोरदार ताली से स्वागत किया जाएगा इस मंच का। आप तमाम लोग तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत करें। जोरदार ताली से स्वागत किया जाएगा। वसीम भाई का ही फोटो आ रहा है बस। पटना जी का स्वागत हमारे हिंदू मुस्लिम एकता समाज सेवा संघ की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय वाघमारी जी करेंगी। जोरदार ताली से स्वागत किया जाए मैडम का। इसी बीच हमारे श्री अहमद शेख जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जन जागृति फाउंडेशन स्टेज पे है। श्री बशीर शेख जी सचिव साइंस सेवा भाई संस्था समाज सेवा श्री बशीर शेख जी मनोज भाई स्वागत करेंगे। भाई हम लोग भी इधर। हमने हमारे बहुत ही लाइव न्यूज से बताया सेकंड के हिसाब से न्यूज की सर्विस देते हैं विशाल गुप्ता जी। आज बहुत स्वागत है उनका। जोरदार तालियां की जाए। तो एक तालियां अपने के लिए बनती हैं। जोरदार तालियां। श्री हरीश गणपत मोहिते साहब, मैं आपके लिए एक बार जोरदार ताली लगाऊंगा क्योंकि वाकई में हरीश मोहिते साहब एक अलग व्यक्तित्व रखते हैं, पत्रकारिता में एक अलग पहचान रखते हैं। हरीश मोहिते साहब का स्वागत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू मुस्लिम एकता के अहमद उमर साहब के साथ है। इसमें बहुत बड़ा उनका योगदान है। एक बार जोरदार ताली इनके लिए। दोस्तों चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां हो जाए। दोनों युवा हैं और दोनों सारे साहब ही करेंगे। वाकई में सम्मान के योग्य है समाज सेवक वसई विरार के। एक बार के माधुरी गोलकर जी को जो वाकई में तेज तर्रार पारस न्यूज टाइम के संपादिका हैं और उन्हें चाहते हैं कि वो मंच पर आए। उन्हें स्वागत करेंगे हमारी
माधुरी गोवर्धन जी एक एक्टिव पत्रकार हैं और बहुत बेबाकी से किसी का भी केस हैंडल कर लेती हैं। एक बार जोरदार तालियां आ जाएंगे लिए। और भी समाज सेवक एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं। भाई बोलो ना भाई। एक बेहतरीन समाज सेवक